नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 9 जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि इंदौर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मारोलस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कराया गया था। और इससे पहले भी हमने यूनिट वाइज टेस्ट 8 यूनिट के टेस्ट अपलोड कर रखे हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको जाकर देखिएगा। और आज के टेस्ट है हमारा ये संचार और सूचना और प्रौद्योगिकी यूनिट 9 का टेस्ट होगा। और इससे आगे भी हम और यूनिट वाइज और साथ में कुछ एफएलटीज़ वगैरह भी करवाएंगे, और ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिवीजन हो जाए कम समय में। और हम पूरे कम समय में आपके 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरा टेस्ट होगा 100 प्रश्न का। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का पेपर और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, एक डीवीडी इसका उदाहरण है। जो डीवीडी होती है वो किसका उदाहरण है? सॉलिड स्टेट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। जो डीवीडी है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है हमें। तो जीआईयू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स टक्साल भी है, एंड्रॉयड भी है, एमएस विंडोज़ भी है। तो और लास्ट है हमारा ऊपर के सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, जो ये सभी है। अगला प्रश्न है हमारा, सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच की संचार लाइन को कहा जाता है? जो सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल से उनके बीच की संचार लाइन को क्या कहा जाता है? तो उनके बीच की संचार लाइन को बस कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, 1965 से 1975 का युग था। यानी कि पीढ़ी बताना हमें कि 1965 से 1975 में कौन सी पीढ़ी का युग था? तो वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का युग था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा की हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी प्रत्येक नोड दो अन्य नोड से जुड़ा होता है? तो वो रिंग टोपोलॉजी में जुड़ा होता है। जो प्रत्येक नोड होता है वो दो अन्य नोड से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन कंपनियां निम्नलिखित में से किसके माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जो लिस्ड लाइन होती है उसके द्वारा वो हमें इंटरनेट प्रदान करती है। वो प्राइवेट नेटवर्क, डेटाबेस प्रबंधन तंत्र या बेसिक सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा नहीं करती, वो लिस्ट लाइन के द्वारा करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैन नेटवर्क में किसी क्लाइंट को वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु निम्न में से कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? तो वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर का उपयोग होता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी केबल तकनीक विद्युत संकेत को प्रकाशिक संकेत में परिवर्तित करती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां टीसीपी आईपी स्विच और इंटरनेट की प्रगति को मार्गदर्शन देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा IAM। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो IMAP जो की है उसका प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरस्थ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दूरस्थ कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करने के लिए डायल अप विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSL कनेक्शन एक प्रकार का कनेक्शन है, तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को मिलान करना है और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका मिलान करते हैं हम। तो जो इनपुट डिवाइस है, प्रसंस्करण डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, तो हमें इनको मिलान करके बताना। तो इसका मिलान करते हैं हम। तो हमारे इनपुट डिवाइस का हो जाएगा टच स्क्रीन हो जाएगा, और प्रसंस्करण डिवाइस का जो हमारे हो जाएगा वो फ्लैश मेमोरी हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस का रोम हो जाएगा और आउटपुट डिवाइस का प्रिंटर हो जाएगा। तो जो हमारा कोड बन रहा है वो QSCPR बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि कुल मिला के ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा
साइज़ कौन सा है, जो कंप्यूटर मेमोरी है उसका साइज़ सबसे बड़ा कौन सा होता है, पेटाबाइट, योटाबाइट या टेराबाइट या गीगाबाइट। तो इसका जो सबसे बड़ा साइज़ होता है वो योटाबाइट का होता है। ये याद रखिएगा आप कि केबी से फिर एमबी से फिर जीबी, गीगाबाइट, उसके बाद फिर टीबी, और वो ऐसे आगे जो क्रम है उसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोड्यूलेट करता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडेम, यानी कि डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खालिस्तान कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो फाइल सर्वर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखात्मक निरूपण है। तो फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्टोरेज डिवाइस से इंफॉर्मेशन के प्रत्येक भाग को रीड और राइट करने की क्षमता बिना समय अवधि की परवाह के लगभग समान होती है। तो रैंडम एक्सेस लेती है, समान रैंडम एक्सेस लेती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यक्तियों के लिए साइबर बीमा के तहत धन और अन्य लाभों के नुकसान के लिए भुगतान के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ आमतौर पर कवर किया जाता है। मैं ऑप्शन दे रहा कि इसने किसी की कंप्यूटर तक पहुंच बाधित होने की स्थिति में कंप्यूटर प्रणाली की बहाली की लागत, एक नए कंप्यूटर की लागत यदि कुछ बदमाश जानबूझकर इसे नुकसान पहुंचाते हैं, यदि ऐसा साबित होता है। साइबर जबरन वसूली के मामले में सरकार को नुकसान को कम करने के लिए एक विशेष सलाहकार को कम पर रखने की लागत, किसी तीसरे पक्ष द्वारा मुकदमा दायर करने पर कोर्ट ऑफ लॉ में बचाव की लागत। तो इनमें से हमें कौन सा सही है, तो जो 1, 3 और 4 है वो सही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। बाकी जो ये दूसरा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ, सॉरी मिस्टेक कीजिए हो गई है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। तो जो एक बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, यानी कि जो 8 बिट्स है उससे एक बाइट बनता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है इसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो जो ट्रैक बॉल है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइनिंग किया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र है उनके बीच सूचना स्थानांतरण करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो वो MIDI उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा, कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 बूलियन वेरिएबल्स के साथ कितने बूलियन एक्सप्रेशन का गठन किया जाता है। तो वो 256 का किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IEEE में एकल सटीक फ्लोटिंग पॉइंट प्रतिनिधित्व घातांक को खालिस्तान में दर्शाया गया है। तो वो 8 बिट साइन परिमाण प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को होमो सेपियंस के रूप में जाना जाता है, किस उपकरण को सिलिकन सेपियंस कहा जाता है। यानी कि मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है, तो किस उपकरण को सिलिकन सेपियंस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे रोबोट को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो एक वैध IP एड्रेस नहीं है, बाकी ये सब वैध IP एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई तुल्यकालन संकेत उत्पन्न करती है। तो जो कंट्रोल यूनिट है हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोम का पूर्ण रूप क्या है। PROM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? वो सेकेंडरी स्टेज का है, द्वितीयक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कंप्यूटर जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है और जो जानकारी चाहते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो जो जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें सर्वर कहा जाता है और जो जानकारी चाहते हैं उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। तो ये भी सही है। यह नियमों के एक समूह के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है, ये भी सही है। ये दोनों सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरणों को एक संयोजन, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन ए असत्य है। अनुमति देने में असमर्थ नहीं होता है बल्कि समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों MPPSC में हर साल एक प्रश्न नेम को लेकर आता है, यानी कि शॉर्ट नेम दे देगा, आपसे उसका पूरा नाम पूछेगा। तो ये जितने भी कंप्यूटर से संबंधित नाम हैं आप याद कर लीजिएगा इनको, और हमने भी वैसे टेस्ट में डाल रखे हैं तो याद हो जाएंगे आपको। तो ENIAC का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ई का इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, एन का न्यूमेरिकल, आई का इंटीग्रेटर और ए का एंड और सी का कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है दूर के कंप्यूटर पर फाइल अपलोड की जाती है। जो दूर के कंप्यूटर है उस पर फाइल अपलोड की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन में चार्ट बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? तो चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है AAC सेकंड एक कूट लेखन प्रणाली है जो कितने विभिन्न वर्ण प्रदान करती है? तो वो 128 वर्ण प्रदान करती है। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी कुकीज़ को क्षणिक कुकीज़ के रूप में भी जाना जाता है? जो सेशन से होती है यानी जो सत्र वाली होती है उसे जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक एप्लेट है। जो एप्लेट है वो एक जावा एप्लीकेशन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब एक वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क ट्रैफिक की प्रचुरता के कारण इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। तो इसे डिनायल ऑफ सर्विस के रूप में जाना जाता है। जब नकली नेटवर्क ट्रैफिक आ जाता है प्रचुरता, तो आप जानकारी नहीं जुटा पाते हैं तो डिनायल ऑफ सर्विस आता है। यानी कभी कभी आप भी सर्वर जैसे कि MPPSC की साइट बहुत क्रैश करती है तो वो डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार में सबसे बड़ा होगा? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें कौन सा सबसे बड़ी मेमोरी होगी? तो उसमें जो है वो हार्ड डिस्क सबसे बड़ी मेमोरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ALU कहते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइट्स में 2 MB कैश में मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? जो 2 MB कैशे मेमोरी है वो किसके समतुल्य है वो हमें बताना है। तो 2 MB मेमोरी है वो 2 1024 इंटू 1024 के बराबर होती है। 2 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स के बराबर 2 MB कैश मेमोरी होती है। बाइट्स का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SMPS का पूर्ण रूप बताना है हमें। SMPS यानी मैंने अभी कहा था आपसे कि फुल नेम एक जरूर याद करना है, एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा। तो SMPS का पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है हमारा GUI का पूर्ण रूप बताइए। GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन बी होगा इसका, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक विकल्प नहीं है? कौन सा सेक्शन ब्रेक विकल्प नहीं है? तो प्रीवियस पेज जो है वो ब्रेक विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे एक खालिस्तान कहा जाता है।
तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। 37 में सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान है जो किसी प्रोग्राम के कई प्रतियों के बिना एक ही उपयोगकर्ता द्वारा कई अनुरोधों को एक साथ संभालने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी थ्रेडिंग, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बताना है हमें, तो वो TCP/IP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार है, हमें प्रकार दे रखे हैं, व्यवधान, अवरोध, संशोधन, सृजन, निर्माण। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो इनमें से हमें सही विकल्प बताना है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 ये व्यवधान, अवरोध, संशोधन और निर्माण, सृजन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दस्तावेज में प्रिंटिंग के लिए रेंज का चयन करने के लिए किस विशेष वर्ण यानी कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो हाइफन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी उत्पन्न करने के लिए बड़े पहले से मौजूद डाटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा माइनिंग खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर के संबंध में सही नहीं है, मालवेयर के संबंध में सही नहीं है बताना है हमें। तो एक वायरस अन्य प्रोग्राम को संशोधित करता है ताकि उनमें स्वयं की संभावित विकसित प्रति शामिल हो सके, यह सही है। ये व्यर्म वैध फाइलों को घुसपैठ करने के बजाय सिस्टम में खुद की कॉपी करते हैं, ये सही है। ट्रोजन एक सुरक्षित नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर पर बैकडोर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। होक्स एक कंप्यूटर पर हमला करता है और बिना सहमति के उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी करता है, ये गलत हो जाएगा हमारा, लेकिन हमसे पूछा है कि गलत ही पूछना है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट आते थे वो हमें बताना है कि वो किस पीढ़ी में जाकर उपयोग में होने लगे थे, तो वो तीसरी पीढ़ी में होने लगे थे। अगला प्रश्न है हमारा, HTML भाषा का उपयोग वेब डिज़ाइनिंग में किया जाता है, संक्षिप्त रूप HTML का अर्थ क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका उपयोग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है हमारा, एक बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली के परिधि उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो CPU शामिल नहीं है, बाकी प्रिंट, कीबोर्ड और मॉनिटर है, ये बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 0 और 1 बाइनरी के लंबे अनुक्रम वाले कंप्यूटरों को मुख्य भाषा को क्या कहा जाता है, तो इसको मशीनी भाषा कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्पैमर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है जिसमें स्पैमर कॉरपोरेट या ISP के ज्ञात ईमेल पतों का उपयोग करके ईमेल पते उत्पन्न करते हैं, तो ये डायरेक्टरी हार्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोटनेट सफाई और मालवेयर विश्लेषण केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो साइबर स्वच्छता केंद्र है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक खालिस्तान है, तो एक GUI है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर डिवाइस प्रोग्राम है जो अन्य डिवाइस प्रोग्राम के लिए कार्य क्षमता प्रदान करता है, तो वो सर्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर की कौन सी स्थायी मेमोरी ये बताना है हमें, तो जो रोम है वो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64वां, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की अवैध प्रतिकृति और वितरण है, पायरेसी कहलाता है, ये ऑप्शन बी से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम एक्सेस समय कौन सी मेमोरी में, यानी कि सबसे कम समय में एक्सेस कौन सी मेमोरी करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी पर स्थित होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, तो प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विंडोज़ 95 किस एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, IP एड्रेस का
आकार क्या है। जो आईपी एड्रेस होता है उसका आकार क्या होता है, तो उसका 4 बाइट का आकार होता है आईपी एड्रेस का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। जो विकल्प है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो जो क्यूबेसिक है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खालिस्तान की मदद से उपयोगकर्ता फाइल के प्रकार की एक पहचान कर सकता है, यानी कि उसकी मदद जो खालिस्तान में भरना है हमें, कि उसकी मदद से उपयोगकर्ता फाइल के प्रकार की पहचान कर सकती है कि फाइल के नाम से, फाइल एक्सटेंशन से, पथ से या फोल्डर से। तो जो फाइल का एक्सटेंशन होती है उसे फाइल जो उपयोग करता है वो फाइल की पहचान कर सकता है कि ये पीडी है कि एक जेपीजी है, ये क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 71वां, फ्लैश मेमोरी किससे बनी है। फ्लैश मेमोरी जो है वो ई प्रोम से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्प्रेडशीट है। तो जो MS एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो बायोस है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन ए से हो जाए। बाकी ये मैक ओएस, यूनिक्स ओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा और वर्चुअल सिस्टम की रिकॉर्डिंग और विश्लेषण के लिए एक कंप्यूटर सहायता पद्धति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा फ्लो, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है। जो DASD है उसमें सिर्फ हमें पूरे का नाम नहीं बताना है और सिर्फ DASD में ए का बताना है, तो उसका ए का हो जाएगा एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ड प्रोसेसर का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होगी। खर्च किए गए पैसे का हिसाब रखने के लिए, मीडिया सेंटर में, कंप्यूटर सर्च करने के लिए, इन्वेंट्री बनाए रखने के लिए या बायोग्राफी टाइप करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, बायोग्राफी टाइप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साथ रीड और राइट ऑपरेशन की अनुमति देता है, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो एक साथ रीड और राइट दोनों की अनुमति प्रदान कर देता है, तो वो रैम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वोत्तम पर्याय चुनें। एक एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो है डिवाइस को स्कैन करने, पहचानने और हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया। जो एंटीवायरस प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं उसके हटाने, डिज़ाइन को, इस डिवाइस को स्कैन करके पहचानने और हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन या मेलवेयर सुरक्षा। जो मेलवेयर सुरक्षा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हब शब्द के साथ क्या सही नहीं है। जो हब शब्द है उसके साथ क्या सही नहीं है वो बताना है हमें। इसका उपयोग लैन के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है। हब सॉफ्टवेयर है, पीसी में कनेक्ट करने का सामान्य बिंदु है, या इसमें कई पोर्ट होते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये जो बी ऑप्शन दे रखा है इसमें हब सॉफ्टवेयर है, ये सही हो जाएगा हमारा। तो ये कहाँ दे रखा है, बी, ये डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है। लेहार्ड, कीलॉन्गर, ट्रोजन या इनमें से सभी। तो जो इनमें से सभी है, सारे एंटीवायरस है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ बेचा और बंडल किया जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे OEM सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक कंप्यूटिंग सेवा है। जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है वो कौन सी कंप्यूटिंग सेवा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, स्टोरेज उपकरणों की पहचान के लिए एक नाम या नंबर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, प्रोग्रामों का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनधिकृत उपयोगकर्ता सीधे पूरा नहीं कर सकता, तो ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स किसका एक उदाहरण है। जो लिनक्स है वो किसका उदाहरण है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
एक कार्ड रीडर एक डेटा डिवाइस है जो कार्ड के आकार के स्टोरेज मीडिया से है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट रीड्स और राइट। यानी कि जो एक कार्ड रीडर होता है वो एक डेटा इनपुट डिवाइस है। जो कार्ड रीडर होता है वो डेटा इनपुट डिवाइस है जो कार्ड के आकार के स्टोरेज मीडियम से डेटा रीड्स और राइट करता है। ये याद रखिएगा। खाली स्थान दे रखा मतलब पूरा एक लाइन है, उसको हमें पूरी करना है। तो दे रखा उसमें जो एक कार्ड रीडर होता है वो छोटा इनपुट डिवाइस है, डेटा इनपुट डिवाइस है, और वो जो कार्ड के आकार के स्टोरेज जो होता है वो मीडियम से डेटा रीड्स और राइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निजी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को खाली स्थान में मापा जाता है। जो निजी कंप्यूटर होता है उसकी प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? यानी जो फायरवॉल है उसको कौन सा ऑप्शन परिभाषित करता है तो वो बताना है हमें। ये एक हार्डवेयर यंत्र है, ये किसी भी और हर नेटवर्क का प्रसारण पोषण की अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की अधिकारित उपकरणों का एक संयोजन है या नियमों का एक सेट है के आधार पर नेटवर्क को प्रसारण पोषण अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों उपकरणों का एक संयोजन या एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो फायरवॉल को सही परिभाषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रिंटर नहीं है? जो लैंडस्केप है वो प्रिंटर नहीं है। बाकी 3D प्रिंटर है, लेजर जेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेकिन लैंडस्केप प्रिंटर नहीं है। अगला प्रश्न है, एक लीवर से बना एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या अन्य ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को नेविगेट करने के लिए कई दिशाओं में चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। अगला प्रश्न हमारा, वह कौन सा वायरस है जो अपने आकार को बढ़ाए बिना फाइलों को संक्रमित करते हैं या निष्पादन योग्य फाइलों के अप्रयुक्त क्षेत्रों को अधिलेखित करके फाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं? तो वो केवीटी वायरस कहलाते हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का उपयोग किसी एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? जीयूआई, स्टेटमेंट, डेटाबेस या फार्म? तो वो डेटाबेस हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डिवाइस जो पेंसिल द्वारा बनाई गई एवं एक पूर्व निर्दिष्ट चिन्ह को पहचान सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा OMR। जो OMR होती है वो पेंसिल द्वारा बनाई जाती है और जो पहले से निर्दिष्ट चिन्ह होता है उनको पहचान लेती है। अगला प्रश्न है हमारा, हार्ड कॉपी एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन किया हार्ड डिस्क पर जानकारी संग्रहित करना, प्रिंटेड आउटपुट, हार्डबोर्ड पर लिखना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसमें नहीं है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तुचित्र भूकंपीय तरंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है? तो लेज़र प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है या प्लॉटर है या ऑफसेट प्रिंटर है? तो वो जो है वो प्लॉटर कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि वास्तुचित्र भूकंपीय तरंगों की जो छवियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वो प्लॉटर को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को डेटा संग्रहित करने के लिए आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है? तो जो DRAM होती है उसको आवधिक रिफ्रेशिंग करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है यह ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग करता है, यह मौजूदा टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, यह सुरक्षा के लिए एक राउटर का उपयोग करता है, या मॉडेम गति बहुत तेज़ है? तो यह मौजूदा टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट डिवाइस के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो जो प्रारंभिक होते हैं उसमें पंच कार्ड का उपयोग होता है, और फिर पंच के बाद में वैक्यूम ट्यूब आई, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद IC आई। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इस प्रकार से पीढ़ियों का विकास होता गया। तो दोस्तों ये आज का हमारा टेस्ट यहीं ख़त्म हुआ है और हम फिर मिलते हैं किसी नए टेस्ट के साथ नए वीडियो में। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आप अपने रिवीजन को बेहतर बनाइए, क्योंकि अब हमें सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता होती है। और जो ये हमारी यूनिट 9 और यूनिट 8 जो है वो थोड़ी टफ पड़ती है, तो इसका आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।